हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि मेरी मेडिकल किट में क्या क्या चीज़ें हैं, या फिर आप इसे फर्स्ट एड बॉक्स भी कह सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। तो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि ये वीडियो थोड़ी सी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि मेरी मेडिकल किट या फर्स्ट एड बॉक्स दिखता कैसा है। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है अमेज़ॉन से, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो ये अगर बात करते हैं इसके साइज़ की, तो साइज़ वाइज तो ये काफ़ी स्टैंडर्ड साइज़ में आता है। इसमें आपकी काफ़ी सारी मेडिसिन वगैरह, थर्मामीटर वगैरह सब आ जाता है। और अगर इसे हम फ्रंट से देखें तो इसके ऊपर ये एक मार्क बना हुआ है। और अगर हम इसको बैक करते हैं तो देखिए इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें मेंशन हैं। मेडिसिन कैबिनेट और एक थर्मामीटर है, सीज़र है और बैंडेज दिया हुआ है। काफ़ी क्यूट सा है, अच्छा भी लगता है कि अगर आप इस तरीके से अपना मेडिसिन कैबिनेट रखते हैं तो कैसा लगेगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि ये दिखता कैसे है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ से इसका लॉकिंग सिस्टम है, ये बहुत सही है। अगर मान लीजिए इस तरीके से गिर जाता है, छूट जाता है, तो भी ये गिरेगा नहीं। तो सबसे अच्छी चीज़ तो इसके अंदर ये है, इसके अंदर इस तरीके से लॉक अनलॉक कर सकते हैं इसको। और ये इसके ऊपर एक लिड दी हुई है, ये लिड अलग हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट है। और इसके ऊपर एक लंच बॉक्स में जैसा दिया होता है, ऊपर एक ट्रे दी होती है, ये ट्रे। और इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज आपको स्पेस दिया हुआ है। आपको मैं इसे दोबारा ओपन करके दिखा रही हूँ, मैंने सारा सामान निकाल दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक तो इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो इसको इस तरीके से निकालते हैं तो देखते हैं। सबसे पहले अपर ट्रे में 4 कंपार्टमेंट दिए हुए हैं, 3 छोटे हैं और एक लंबाई में दिया हुआ है। और काफ़ी ज़्यादा डेप्थ भी है इसमें, आप अगर इस तरीके से देख पा रहे हैं तो ये जो इसकी डेप्थ है यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपका आइटम्स मेडिसिन आ जाते हैं। और अंदर का जो है ये वाला स्पेस है। तो अगर हम इसकी डेप्थ की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा गहरा है और इसके अंदर काफ़ी सारा सामान आ जाता है। और प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा है, अच्छा सा है, फ्लेक्सिबल भी है साथ में, ताकि एकदम गिरने पे टूटे ना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर चोट लग जाए तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। तो डेटॉल का या सेवलॉन का लिक्विड होना चाहिए वॉश करने के लिए। ये बीटाडीन का सॉल्यूशन, घाव वगैरह अगर है उसको क्लीन करने के लिए, ये भी इसको डाइल्यूट करके यूज़ करते हैं। और फिर उसके बाद आपके पास होना चाहिए कॉटन, फिर आपके पास कॉटन की बैंडेजेस होनी चाहिए। और ये बीटाडीन का आपकी ऑइंटमेंट होना चाहिए घाव पे लगाने के लिए। और उसके बाद ये एडहेसिव टेप, या इसको हम क्लॉथ टेप भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं कि अगर आपको छोटे मोटे घाव लग जाते हैं तो इन सब चीज़ों की हेल्प से आप छोटी मोटी चोट को तो आप घर पे ही बाय बाय कह सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको बैक एक वगैरह की प्रॉब्लम है, या फिर अचानक से आप दौड़ रहे हैं, एंकल मुड़ जाए, तो उस केस में आपके पास किसी भी तरीके का स्प्रे या जेल होना घर पे बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मेरे पास जो स्प्रे है वो ख़त्म हो गया है, तो मेरे पास लेकिन ये डाइक्लोफेनेक वगैरह का जेल है जो तुरंत आपके पास होना चाहिए। आप इसको यूज़ करें, आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो चलिए बात करते हैं कि फ़ीवर तो आजकल होता ही है। आजकल क्या, पहले से भी फ़ीवर तो हमें साल में 6-7 बार तो हो ही जाता है, और घर में इतने सारे लोग होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास थर्मामीटर होना चाहिए, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमें फ़ीवर है, पर एक्चुअल में हमें फ़ीवर नहीं होता है। तो कोई भी ब्रांड का आप थर्मामीटर ले सकते हैं। मेरे पास 2 तरीके के थर्मामीटर हैं। एक शायद मेरे ख्याल से मेरे पास माई क्योर का है, ये रहा, और ये हिक्स का है। तो दोनों की रीडिंग लगभग सेम आती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हिक्स का ज़्यादा एक्यूरेट है, पर मे बी मैं गलत भी हूँ।
तो मैं अगर सजेस्ट करूँगी, आप मुझसे पूछेंगे तो मैं हिक्स का बोलूँगी कि आप लें। एक तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बेबी पैरासीटामॉल होनी बहुत ज़रूरी है। तो अभी मेरे घर में बेबी वगैरह नहीं है, तो मेरे पास बेबी पैरासीटामॉल नहीं है। तो ये एक तो आपके पास प्लेन पैरासीटामॉल होनी चाहिए, कोई भी 650 mg की। तो मेरे पास अभी ये है। आप डोलो 650 वगैरह भी ले सकते हैं। ये कोई भी मतलब प्लेन पैरासीटामॉल होनी चाहिए, ताकि जब आपको फ़ीवर हो, नॉर्मल फ़ीवर, तो आप इसको ले सकें। और एक आपके पास मेफ्टॉल स्पास होनी चाहिए कि जब आपको पीरियड्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है, मैं स्पेशली गर्ल्स के लिए कह रही हूँ, तो फ़ीवर की दवाई ना लेकर के मेफ्टॉल स्पास की एक टैबलेट लेने पे आपको कमर में और पेट में काफ़ी आराम पड़ जाता है, और ये कम नुकसान भी करती है इसके कंपैरिजन में। तो अगर आप अब तक पैरासीटामॉल लेते आए हैं तो प्लीज़ इसको मत लीजिए, मेफ्टॉल स्पास लिया करिए। और एक ये है हेडेक वगैरह के लिए डिस्प्रिन। तो मैं आपको सजेशन नहीं दे रही हूँ कि आप ये लीजिए, बिना डॉक्टर से पूछे। और मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये चीज़ें घर में हों, ताकि जब भी आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लें तो कुछ दवाइयाँ आपके पास तुरंत होनी चाहिए। वैसे डिस्प्रिन इतनी नुकसान नहीं करती है। एक गोली अगर आपको माइल्ड हेडेक है तो आप पानी में घोल के पी सकते हैं, थोड़ा खट्टा खट्टा सा फ्लेवर आता है। और डिस्प्रिन रखना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि अचानक से कभी भी, आजकल हार्ट अटैक की प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा होती है, तो डिस्प्रिन आपको घर में ज़रूर रखनी चाहिए। अगर आपके यहाँ पे 35+ 40+ लोग रहते हैं, तो अचानक से आपको मतलब लगे कि आपको पेन हो रहा है लेफ़्ट साइड में, तो आप 2-3 ये टैबलेट खा करके तुरंत डॉक्टर के पास पहुँचिए। तो अगर आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। या फिर हॉस्पिटल दूर है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके, तो अगर आपके पास रहेगा तभी तो आप खा पाएंगे, तो इस वजह से। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एंटासिड्स की। तो जैसे आपको पता है आजकल का खान पान, हमारी फूड हैबिट ऐसी होती है कि में एसिडिटी वगैरह हो जाती है ऑयली वगैरह खाने से। तो सबसे पहले तो आपको मेडिसिन नहीं खानी है, सिंपली हाजमोला ले लें अगर आपको माइल्ड है दिक्कत, और या फिर इनो रखना चाहिए, और एक रेपेब्राजोल और डोमपेरिडोन टाइप, सायराडी टाइप की कोई भी टैबलेट। ये रेंटेक भी हो सकता है। बहुत सारी गैस की दवाई अवेलेबल है, मैं आपको कोई दवाई रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, बस मैं बता रही हूँ मेरे पास क्या है। और एक ओंडम, क्योंकि गैस जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस केस में आपको ओंडम तो ज़रूर रखनी चाहिए। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको सर मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है, तो अभी मेरे पास एक लास्ट टैबलेट बची हुई है। चलिए कुछ बात करते हैं एंटी एलर्जिक दवाइयों के बारे में। तो एलर्जी तो आपको होती ही रहती है, सीज़न बदला तो फिर एलर्जी हो जाती है, तो उसके लिए हमें कुछ मेडिसिन रखनी ज़रूरी है। जैसे अगर खांसी वगैरह हो रही है, आपका गला चुभ रहा है, तो ये बीटाडीन का 2% गार्गल, आप इसे ल्यूकवार्म वाटर में मिला के गार्गल करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो ऐसे नहीं कि सबसे पहले मेडिसिन ही खा लेनी चाहिए, कुछ इस तरीके की चीज़ें रखनी चाहिए। और सेकंड है, आपको अगर छींकें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कफ जम गया है, तो ये कारवोल प्लस का जो है, ये अलग अलग ब्रांड के नाम से भी आता है, स्टीम लें इसके साथ। और अगर आपको ज़्यादा खांसी आ रही है तो इस तरीके की स्ट्रेप्सिल्स वगैरह, या फिर ये हिमालय की इस तरीके की कुछ रखें आप, शुरुआत में ये यूज़ कर लें। अगर आपको सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मतलब आपको नींद ही नहीं आ रही है, सफोकेशन लग रहा है क्योंकि बिल्कुल नाक आपके ब्लॉक हो चुके हैं, तो उस केस में आप ऑट्रेविन ऑक्सी, पर हाँ अपने डॉक्टर से पूछ करके ही लें। तो इसकी एक ड्रॉप डाल लें, जो भी नाक आपकी बंद है, ये एकदम 10 सेकंड के अंदर ही रिलीफ देता है। मैंने भी इस बार यूज़ किया डॉक्टर से, लेकिन पूछ के। इसकी आदत बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। जैसे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप 1-2 दिन यूज़ कर सकते हैं इसको, पर हाँ ऑफकोर्स डॉक्टर से पूछ के। और एक आपके पास सर्दी ज़ुकाम होता है तो इससे सिट्राजिन होनी ज़रूरी है। ये कसीना रेस्ट है, कफ़ के साथ कई बार ना बहुत ज़्यादा खांसी के बाद आप कफ़ करते हो तो ब्लड आने लगता है, उस केस के लिए तो हमें लगता है जैसे हमें टीबी हो गया, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और सूमो कोल्ड होना चाहिए। अगर आपको सर्दी लेकर के बुखार हुआ है तो उसके केस में पैरासीटामॉल ना लें, और अपने डॉक्टर से पूछें, अगर वो ये सजेस्ट करते हैं तो अच्छी बात है। एक एविल ज़रूर एंटी एलर्जिक दवाई होती है, छोटी छोटी सी टैबलेट होती हैं। कई बार क्या होता है कि सीज़न चेंज होता है तो सर्दी ज़ुकाम ना हो करके बॉडी पे बम्प जैसे हो जाते हैं, स्वेलिंग सी आ जाती है, तो खुजली होने लगती है बहुत ज़्यादा, पता नहीं उसको कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, हर जगह अलग अलग बोलते हैं। तो उस केस में आप ये डॉक्टर से पूछ के ले सकते हैं। पर ज़्यादातर ये एलर्जी जो होती है ना, ये खुजली वाली रात को होती है,
तो उस टाइम आप डॉक्टर से बात तो कर सकते हो, पर मेडिकल स्टोर से मेडिसिन कैसे मंगाओगे, कैसे निकलोगे? तो उस केस में आपको कुछ ऐसी मेडिसिन्स अपने पास रखनी चाहिए। तो अब थोड़ा आँखों के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके पास एक बोरिक एसिड और आईटोन ड्रॉप्स होना ज़रूरी है। आप ये बिना डॉक्टर से पूछे भी, मतलब अगर किसी को आँखों में प्रॉब्लम नहीं है तो वो तो बिल्कुल बिना पूछे भी यूज़ कर सकता है, पर हाँ अगर आपका कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है तो बिल्कुल भी पूछ करके ही यूज़ करें। तो कई आप जैसे आप धूल वूल में ज़्यादा रहते हैं, ट्रैवल वगैरह करके आए हैं, तो कई बार आँखों में खुजली सी, ड्राइनेस सी लगने लगती है। तो आप इसे ल्यूकवार्म वाटर में बोरिक एसिड डाल के थोड़ा सा वॉश कर लें। तो कई बार आपने एनालाइज़ किया होगा, इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, 24 ही रुपीज़ है। तो आईलिड पे छोटे छोटे वाइट कलर के दाने हो जाते हैं जो चुभते हैं, हमें लगता है आंखों में बाल आ गया है, पर वो मतलब क्लॉगिंग हो जाती है। जैसे हमारे वाइट हेड्स हो जाते हैं फेस पे, ऐसे आइज़ में भी हो जाता है, पर ये अपने आप ठीक हो जाता है। अगर आप ध्यान ना भी दें तो 2 दिन में वो अपने आप भी ठीक हो जाएगा। कई बार लेकिन इरिटेशन इतना बढ़ जाता है तो आपको बोरिक एसिड से वॉश कर लेना चाहिए, बिल्कुल कॉटन की हेल्प से। और आईटोन ड्रॉप्स 2 डाल लीजिए, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब रिलैक्स देता है। काफ़ी लोग ना गुलाब जल डाल लेते हैं, पर वो एकदम से बहुत तेज़ लगता है। तो ऑब्वियसली मैं गुलाब जल के लिए तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी, हम डाल लेते हैं, पर आपको आईटोन डालना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं डिहाइड्रेशन के लिए। तो अचानक से आपको डिहाइड्रेशन हो जाए, लूज मोशन और वॉमिटिंग शुरू हो जाए, तो आपको एक तो WHO का ORS घोल रखना चाहिए। पानी की कमी को ये पूरा करता है। और अगर आप फिर भी नहीं कंट्रोल हो रहा है और आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं, तो उस केस में आपको ये एंट्रीकेनॉल लेना चाहिए। पर ये छोटे मोटे लूज़ मोशन के लिए काम करती है, आपको सुबह दोपहर शाम लेना होता है। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती है, पर इन केस अगर जैसे कई बार क्या होता है, ऑफिस जाना है, एग्ज़ाम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उस केस में आप नॉर्फ्लेक्स TZ ले सकते हैं। इसकी आधी टैबलेट से ही कुछ खा करके इसको खा लें तो तुरंत लूज़ मोशन में आराम पड़ जाता है, अगर नॉर्मल लूज़ मोशन है तो। उसके साथ लेकिन इलेक्ट्रॉल पाउडर आप बिल्कुल से लें। और अगर वॉमिट होती है तो ऑफ कोर्स ऑन्डम आपको लेना चाहिए, तो इससे तुरंत मतलब उल्टी रुक जाती है। 5-10 मिनट के अंदर ही ये असर करने लगती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दाँत खाज खुजली के बारे में। तो गर्मियों में काफ़ी लोगों को जिनको बहुत स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, या फिर जिनका मतलब वज़न ज़्यादा होता है, तो उनकी थाइज़ आपस में फ्रिक्शन करती हैं, तो उस वजह से उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपके पास बीटेक्स, इच गार्ड, इसमें से कुछ रहना ज़रूरी है, ताकि आप उसको यूज़ कर लें और तुरंत आपको आराम मिल जाए। तो चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करते हैं कुछ जो मैं कैटेगराइज नहीं कर पा रही थी। तो सबसे पहले तो आपको क्रेप बैंडेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको स्प्रेन वगैरह आ जाए, अचानक से दर्द होने लगे, तो आप डाइक्लोफेनेक जेल वगैरह या स्प्रे वगैरह लगा करके इसको अच्छे से बांध लें तो काफ़ी आराम मिल जाएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं ओबियसली हैंडीप्लास्ट या बैंडेज तो आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि हम घर में बर्तन धोते वक्त या आते वक्त जाते वक्त हल्का फुल्का कट तो लग ही जाता है, और आप अगर सैंडल कुछ नया पहनो तो पीछे कट लग जाता है, तो हैंडीप्लास्ट होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विक्स की। सर्दी ज़ुकाम नॉर्मल है तो इसकी तो ज़रूरत पड़ती ही है। आपको हेडेक होता है तो दवाई ना लें, सबसे पहले आप झंडू बाम ही यूज़ करें। कोई सा भी, अमृतांजन वगैरह बहुत सारी ब्रांड के अवेलेबल हैं, तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको ज़्यादा असर करता हो। मैं एक बहुत अच्छी चीज़ की बात बताती हूँ, होंग थाई ट्रेडिशनल थाई हर्बल इनहेलेंट। तो ये बहुत अच्छी हर्ब है। ये 1 साल से मैं ज़्यादा, मुझे लगता है 2 या 2.5 साल हो गए, तो ये बहुत ज़्यादा असर करती है। अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस सा फील हो रहा है, आप BP लो सा लग रहा है, हल्का सा माइल्ड सा गले में चुभन है, थोड़ी बहुत सर्दी, जो हल्की फुल्की एलर्जी होती है, तो उस केस में बस आपको इसको ओपन करना है। और ये देखिए इसके अंदर एक नेट सा लगा हुआ है ये, और इसके अंदर जड़ी बूटी सी हैं। जब आप इसे इनहेल करते हो, मुझे तो अभी यहीं से इतनी ज़्यादा इसकी स्मेल आ रही है, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री और रिलैक्स फील करते हो। तो आप ये, मैं इसको 3 साल से यूज़ कर रही हूँ, पता नहीं इसके अंदर ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी हर्ब्स हैं, ये उड़ती ही नहीं है। जैसे आप इसे खोल के रख दो तो ये उड़ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये अमेज़ॉन पे है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये तो रखना ही चाहिए। इसमें लिखा है इसने फॉर रिफ्रेशिंग फ्रॉम वेरियस थाई हर्ब्स, ब्लड सर्कुलेशन, फेंट के लिए भी लिखा है, और फीवर के लिए, स्टफ़ी नोज़ के लिए,
और बहुत सारी चीज़ में काफ़ी सारे एसेंस पड़े हुए हैं, पता नहीं इसमें क्या है, किस लैंग्वेज में लिखा है ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे बहुत रिफ़्रेशिंग सा लगता है। तो ये तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है मेरे जैसे लोगों के लिए जिनको माइग्रेन और ज़ुकाम जल्दी होता है। वैसे कोई भी यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट आपके पास एक आइस पैक होना बहुत ज़रूरी है कि अचानक से कुछ दिक्कत हुई तो फ्रीज़र में रखो, 5 मिनट बाद उसको यूज़ कर लो। और एक हॉट बैग भी होना ज़रूरी है क्योंकि कभी भी दर्द होने लगता है कहीं भी, और पीरियड्स में तो ऑफ कोर्स आपको ज़रूरी है ही सिकाई के लिए दवाई, क्योंकि पहले दवाई नहीं लेनी चाहिए, पहले आप घरेलू उपचार करें और उसके बाद ही मेडिसिन लें। तो लास्ट में बस आपको यही बोलना चाहूँगी कि सब मेरे द्वारा जो मैं भी बता रही हूँ, तो मैं तो ये बता रही हूँ कि कौन कौन सी दवाई होनी चाहिए। मेरे पास और भी बहुत सारी मेडिसिन है जो मेरे लिए है पर्टिकुलरली, मुझे पता है कि मुझे क्या यूज़ करना है, तो उसके हिसाब से आप मेडिसिन और भी इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपको चाहिए। मैंने बस बेसिक मेडिसिन का नाम बताया है, आप बिल्कुल मेरे कहने से बिल्कुल ना खाएँ, लेकिन हाँ रखें इसमें से जो भी मेडिसिन आपको लगती है कि आपको ज़रूरत पड़ती है तो हेल्प के लिए, कि आप भी अपने घर में कैटेगराइज़ कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, और फिर आराम से जो भी आपको सूट करता है वो आप मेडिसिन अपने मेडिसिन कैबिनेट में रख सकते हैं। तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने जो दवाई बताई वही लें, बिल्कुल आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें, पर हाँ कुछ बेसिक मेडिसिन आप बिल्कुल अपने घर पे रखें। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।